कि वो काले तिरपाल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो तुम भी भगवा वस्त्र धारण करो। अपने धर्म पर हो रहे कुठारघात के लिए शस्त्र धारण करो। इस नए भारत में, राम राज्य में एहसास करा दो अपनी ताकत का। अब संविधान से नहीं, अपनी समस्या का खुद से निवारण करो। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है और कल से मेरे पास अनगिनत फोन मैसेज आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप अपनी विचार रखिए, एक कविता प्रस्तुत कीजिए। तो मेरे हिसाब से स्कूल और पाठशाला शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है और इस पवित्र मंदिर में कोई किसी भी जाति और धर्म से आता हो, सभी लोग सामान्य हैं और इस हिसाब से सभी विद्यार्थियों का एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी बच्चों को एक ही वस्त्र में विद्यालय जाना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर में कोई अगर जात पात की राजनीति करता है और संविधान और अपने राइट्स की बात करता है तो आप भी अपने ताकत का एहसास कराइए। अगर आपके धर्म पर कोई संविधान और मजहब के आड़ में कुठारघात करता है तो उनको ये एहसास कराइए कि जो अधिकार संविधान ने आपको दिया है वो अधिकार हमें भी प्राप्त है। हम लोगों ने कभी किसी के व्यक्तिगत आस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन हमारे धर्म के एक एक वस्तुओं का सदियों से विरोध होते आ रहा है। तिलक का विरोध हुआ, भगवा का विरोध हुआ, सिंदूर का विरोध हुआ, मंगल सूत्र का विरोध हुआ। जो लोग करते आए हैं उनको ये पूरे ताकत के साथ बताइए कि अगर आप काले तिरपाल में अपने बच्चों को भेजेंगे तो हम भी भगवा और मस्तक पर तिलक धारण करके विद्यालय आएंगे। अगर आपको काले तिरपाल पहनने की आजादी है तो हमें भी भगवा धारण करने की पूर्ण आजादी है। ये देश हमारा है, ना अपना वतन दीजिए ना ही उनका संघ दीजिए। कि ये देश हमारा है, ना अपना वतन दीजिए ना ही उनका संघ दीजिए। और आपके धर्म को कोई दबाने की कोशिश करे तो पूरे भारत को भगवा से रंग दीजिए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर हमेशा हिंदुओं को ही अपने आस्था से क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? हमेशा हिंदुओं को ही अपने आस्था को क्यों त्यागना पड़ता है? वो लोग कभी क्यों नहीं अपने मजहब से समझौता करते? कभी आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि हिंदू को हमेशा दबाया गया और हिंदू दब के अपने धर्म को, अपने आस्था को त्यागते गया, झुकते गया और लोग झुकाते गए। लेकिन अब उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये नया भारत है, जगा हुआ भारत है। अब हम अपने धर्म और आस्था से समझौता नहीं करेंगे, समझौता अब उनको करना पड़ेगा। और शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में भी अगर लोग अपने मजहब से समझौता नहीं करते तो आप भी अपने धर्म के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे स्कूल को भगवा भगवा कर दीजिए। क्योंकि सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है, सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व कभी नहीं डगमगाता है। और इनके गीदड़ भभकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि सुनामी जब आता है तो बड़े बड़े इमारतों को भी बहा ले जाता है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए। और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।